हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डायपोल फील्ड पढ़ेंगे। डायपोल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डायपोल फील्ड बोलते हैं। मतलब यह कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डायपोल फील्ड कहेंगे। और हमारे इस टॉपिक में दो टॉपिक बन रहे हैं आगे। डायपोल फील्ड में दो टॉपिक बन रहे हैं आगे, जिनमें हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो दो आगे टॉपिक्स हैं ये पूछे जाते हैं 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक पक्का पूछा जाता है पेपर में। जैसे कि पहला जो है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये एक टॉपिक है। तो इससे पहले आपको एक्सियल लाइन का पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, और इसका सेंटर ओ है। एक ए बी डायपोल जिसका सेंटर ओ, और जो ये है सेपरेशन, ये ए है और ये सेपरेशन बी ए। टोटल जो है ना वो 2a हो जाएगा। ए बी जो है ना वो 2a के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इधर भी हो सकता है प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्लस क्यू इधर रख लो या माइनस क्यू इधर। ये डायपोल हो गया, हमें पता है डायपोल क्या होता है। तो जो ये एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए एक्सियल लाइन कौन सी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो दो केसेस बनेंगे उसके, एक एक्सियल लाइन का और एक इक्वेटोरियल लाइन का। तो एक्सियल लाइन की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो जो लाइन उसकी एक्सिस, मान लीजिए ये ए बी जो है ना ये डायपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जो लाइन होगी उस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। अगला जो पॉइंट है, इस टॉपिक जो हमारा बनेगा या जो क्वेश्चन बनेगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करिए। आप यहाँ से उस पॉइंट को इधर भी कंसीडर कर सकते हैं और उस पॉइंट को इधर भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया P। अगली लाइन में लिखेंगे लेट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मान लेते हैं हमने P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो टॉपिक था हमारा उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बन रहा है। मतलब हमने ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। उसके साथ साथ ये भी गिवन होगा, ये हमने मानना पड़ेगा, या गिवन कह लीजिए या मानना पड़ेगा कि उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या है। और मान लेते हैं कि वह डिस्टेंस है r। लेट OP इज इक्वल टू r। OP किसके इक्वल है?
आर के इक्वल है। ये सिर्फ यहाँ पे इसका डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानेंगे। आगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर, ऐसा करने के लिए दोनों चार्जेस के अकेले अकेले की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालो और फिर उसका वेक्टर सम करना। हमने इस तरह के टॉपिक में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको आइडिया बताऊं, सबसे पहले डायपोल कंसीडर करिए, उसके बाद वो पॉइंट कंसीडर करिए, चाहे वो एक्सियल लाइन पे हो, चाहे वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इक्वेटोरियल लाइन का वहाँ पर हो, वो पॉइंट वहाँ पे कंसीडर करिए और उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद दोनों चार्जेस की वजह से अकेले अकेले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इसके साथ एक बात और आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई जो डायपोल जो पी पॉइंट है हमारा, वो पी पॉइंट एक्सियल लाइन पे है इस केस में, अगले केस में इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। इक्वेटोरियल लाइन ये होगी, चलो उसमें तो हमें मतलब कुछ नहीं है। अभी अगर हम बात करें वेक्टर सम कैसे करें, उसको आपने ध्यान रखना है, वो अपना तरीका होगा। यही स्टेप्स हर टॉपिक में इसी तरह के स्टेप्स यूज किए जाएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट E1 बी द लिखेंगे थ्योरेटिकली, उसके बाद हमने मान लीजिए इसको वो करना है, निकाल लेंगे। E1 बी द, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से। तो अगर माइनस क्यू की वजह से बताया हमें, Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर। सिर्फ मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ली। डायरेक्शन मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी, ये होगी E1। ठीक है भाई, ये डायरेक्शन हम थ्योरेटिकली दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पर अलोंग PB, इक्वेशन नंबर 1, अलोंग PB, ये हो गया हमारे पास E1 की डायरेक्शन। इसके साथ साथ अब आपको ध्यान रखना है पे AP की वैल्यू क्या है, नॉन की फॉर्म में। AP जो होगा वो होगा OP प्लस AO। AP जो है ना वो किसके बराबर है, OP प्लस AO के इक्वल है, और OP जो R है R प्लस A के इक्वल हो गया, R प्लस A के इक्वल हो गया। तो E1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन थ्योरेटिकली दी है। क्यों दी है डायरेक्शन थ्योरेटिकली, इस बात को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A स्क्वायर अलोंग PB, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से लेट, अब बात करते हैं E2 की, एक लाइन में लिखेंगे इसके ऊपर, लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। तो जब इसकी वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम, नेगेटिव साइन नहीं लिया, नेगेटिव चार्ज नहीं लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डायरेक्शन हमें थ्योरेटिकली दी हम लोगों ने। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। डायरेक्शन कौन बताता है हम लोगों को, डायरेक्शन बताता है, हमें याद है हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब E1 क्या है, यहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम यहाँ पे आगे की तरफ एक डायरेक्शन देंगे, PR नाम दे दिया, तो यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या है BP स्क्वायर, और अलोंग की बात करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो PR दूर की तरफ, PR के अलोंग इस डायरेक्शन में E2। तो इस तरह से
अगर हम बीपी की बात करें, बीपी हमारे पास किसके इक्वल है, बीपी जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी, ओपी हमारे पास आ रही है और ओपी माइनस ओबी, ओपी आर है, आर माइनस ए, तो हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर अलॉन्ग पी आर। यहाँ पर 1 मिनट के लिए समझने की बात है कि मान लीजिए दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ डायग्राम, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट है P, तो P पॉइंट के ऊपर E1 तो इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम दोनों का वेक्टर सम निकालना, जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E, वो क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 और E2 का वेक्टर सम होगी, वेक्टर सम ध्यान से। तो वेक्टर सम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए दोनों के डायरेक्शंस का, दोनों डायरेक्शन हमें पता है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ई की डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। अगर देखें E1 में से और E2 में से कौन ज़्यादा है, तो ये समझने के लिए ध्यान दीजिए कि नीचे R प्लस ए है, R माइनस ए, जो बच्चे समझ सकते हैं इस बात को समझो। नीचे यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, छोटी हो गई, नीचे छोटी क्वांटिटी है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी हो गई। इसके साथ साथ इधर देखते हैं, प्लस माइनस क्यू दूर है तो दूर की वजह से कम, E1 कम और E2 ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कम है और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, वो ज़्यादा है। तो इस तरह से इधर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में यही होता है कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसमें से कम वाली घटाकर हम नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करते हैं और डायरेक्शन वही होती है जो जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर है। तो अगर हम E के मैग्नीट्यूड की बात करें, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए स्क्वायर और माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए स्क्वायर। इसको जब मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो देखिए E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों एलसीएम लेंगे पहले, तो दोनों एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई R माइनस ए R प्लस ए, दोनों का, इसका भी स्क्वायर है इसका भी, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया और इधर ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं ध्यान से देखना भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम को हम और आसानी से सोल्व नीचे लिख सकते हैं छोटा करके, a माइनस बी, ए प्लस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ही। और ऊपर बात करते हैं, ऊपर इस ब्रैकेट को स्क्वायर को खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR और माइनस दूसरे को भी खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये कंप्लीट पॉजिटिव है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2AR। अब देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे R स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AR। यहाँ से देखते हैं ये तो यहाँ से कट गया, सॉरी ये मैं गलती कर रहा हूँ, दोबारा से प्लस आएगा यहाँ पर, ये इससे कट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा 2AR 4AR 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में E इज इक्वल टू Q अलोंग डायरेक्शन की बात करें, अलोंग PR मतलब यहाँ से दूर की तरफ, इस डायरेक्शन में डायपोल से दूर की तरफ, और आगे Q अप इंटू 2A इंटू 2R कर देते हैं। क्यों, इसको भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके बन जाता है P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटू 2R अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी E इज इक्वल टू 2PR, P है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर R मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, R में कोई बड़ी बात नहीं, 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसके साथ साथ अगर माइनस Q थोड़ा डायरेक्शन की बात करें, प्लस Q P पॉइंट है, इस डायरेक्शन में है। अगर डायपोल की बात करें, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस Q टू प्लस Q P, और यहाँ पर E की डायरेक्शन भी हमारे उसके सेम ही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे लिए ये नॉन क्वांटिटी है, तो E की डायरेक्शन कौन दे रहा है, P दे रहा है। तो E क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4πε0 ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर टर्म में आ गया इन वेक्टर फॉर्म। तो ये रिजल्ट हमने निकालना है। यहाँ तक तो सिंपल रिजल्ट है, यहाँ तक वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे अलोंग PR, डायग्राम में हमने देखा रखा PR किस डायरेक्शन में है। इसके साथ साथ ये स्पेशल केस करना है 4A शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो, छोटा हो, तो E इज इक्वल टू, मतलब हम कह सकते हैं डायपोल छोटा है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो A है ना, और पॉइंट बहुत दूर है, A इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R, और A क्योंकि छोटे टर्म का स्क्वायर और भी कम होगा, इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू R स्क्वायर। A स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, A स्क्वायर कैन बी neglected as compared to R स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दें, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी था, तो अगर इसको नेगलेक्ट कर दें तो R की 4 आएगा हमारे पास। E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4πε0 R4। E इज
2p, एक r से r कट गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। E is directly proportional to p and E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। अगर वहाँ पे देखें हम, अगर सिंपल चार्ज की बात करें, सिंपल चार्ज के केस में E 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो सिंपल चार्ज के केस में r स्क्वायर, डायपोल के केस में 1/r की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो टाइप वो क्या है हमारे पास, फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल में क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं आर के कंपैरिजन में, और ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है। स्मॉल जैसे कि 0.2 है, और 0.2 का स्क्वायर क्या है, 0.04 हो जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास आर क्या है, आर हमारे पास अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 हो जाएगा। तो 100 के कंपैरिजन हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास टॉपिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन।